क्वांटम नंबर के दोनों पार्ट कंप्लीट होने के बाद मुझे लगा कि कुछ स्पेशल कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं, हो सकता है आपसे कुछ प्रॉब्लम आए। तो पहले कई बार ये पूछा जाता है कि स्पिन क्वांटम नंबर को किसने दिया। स्पिन क्वांटम नंबर गिवन बाय, तो दो साइंटिस्ट थे जिसका नाम था उलेनबेक एंड गॉडस्मिट। उलेनबेक तथा गॉडस्मिट ये साइंटिस्ट थे। बाकी तीनों का तो हमने देख लिया था, कौन कौन सा, जो प्रिंसिपल और एजीमुथल और तीसरा जो था ये मैग्नेटिक, जो लैंडे ने दिया था। इसके बाद यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, n इज इक्वल टू सपोज 10 हो, n इज इक्वल टू 10 हो, तो आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है सेल, सबसेल, ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन। देखो n इज इक्वल टू 10 का मतलब कितने सेल? 10 सेल। अभी तो हमने 4 पढ़े 1 2 3 4, लेकिन कुछ भी कह सकते हैं, 10 100 कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। मैंने फॉर्मूले बताए सबके। n इज इक्वल टू 10, तो इसका सेल कितने होंगे? 10। सब सेल भी कितने होंगे? 10। ये 100 और ये 200। कैसे? ये n होगा, ये भी n होगा, ये n स्क्वायर होगा और ये क्या होगा? 2n स्क्वायर। ओके, 2n स्क्वायर। तो ऐसा भी आ सकता है, कितना भी हो। ओके, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर x हो तो सेल कितना होगा? x। सब सेल कितना होगा? x। ऑर्बिटल कितने होंगे? x स्क्वायर। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2x स्क्वायर। ओके, एक इसको थोड़ा देख लेना। उसके बाद एक आता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कक्षीय कोणीय संवेग। कक्षीय कोणीय संवेग, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है mvr। ओके, इसका फॉर्मूला होता है mvr इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई अंडर रूट l प्लस 1। अब मैंने ये क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि यहाँ पे एक क्वांटम नंबर यूज आ रहा है। कौन सा क्वांटम नंबर? l। जी हाँ, l कौन सा होता है? l होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। l जो होता है वो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर l इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कौन सा है? s सबसे 1 है तो p, 2 है तो d और 3 है तो f। अगर यहाँ से l की वैल्यू जैसे p सब सेल के लिए दे दे, अगर आपको p सब सेल के लिए ऐसा पूछा जाए तो p सब सेल के लिए l इज इक्वल टू क्या होगा? s के लिए 0 तो p के लिए क्या होगा? 1। तो क्या करोगे? इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई रूट 1 प्लस 1 2। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2, तो क्या आ जाएगा? रूट 2। तो रूट 2h अपॉन में 2 पाई। एक इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। क्लियर? बाकी क्वांटम नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, एक इम्पोर्टेंट ये भी आता है, जैसे मैं कुछ 2s 3p 4s 5d और 4f कुछ भी लिख दिया मैंने यहाँ पे, है ना। तो आपको पूछे कि इनके लिए एग्जाम में मान लो एक ही आ गया कोई कि 2s के लिए, जैसे 2s 1, ये आ गया 4, ये आ गया मान लो 2, ये 5d 5 और ये 4f 14।
अगर मैं एक से ज़्यादा एग्जाम्पल कर रहा हूँ, अगर एग्जाम में ये आ गया कि 2s1 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू बताइए, तो आप क्या करोगे, किस तरीके से बताओगे? देखो, n, l, m और s। n, l, m और s, दो वैल्यू ऐसी है जो आंख बंद करके आराम से बता सकते हो। कौन कौन सी है? n और l की। तो जो आपको आगे लिखा हुआ दिख रहा है वो क्या होगा? हमेशा n। तो इसके लिए 2, 3, 4, 5 एंड 4। 2, 3, 4, 5 एंड 4। l की बात करते हैं, l की वैल्यू भी रटने वाली है, कोई समझने वाली बात नहीं। इसमें क्या होगा? s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो यहाँ क्या है? s, तो क्या होगा? 0, p के लिए 1, s के लिए 0, d के लिए 2 और f के लिए 3। इस दो वैल्यू के अंदर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। सीधा आंख बंद करके कोई बोल गया कि नींद आ रही है, बताओ 3p के अंदर क्या होगा? तो 3 का 3 और p का 1। ओके, अब हम बात करते हैं m की। तो इससे पहले मैं इसका एक अगर डायग्राम बना लें अच्छी तरीके से, तो कैसे? देखो, मैंने बताया था जब भी s की बात करेंगे तो उसके अंदर एक बॉक्स आएगा। s सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। अगर p की बात करें तो p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये भी हमने पढ़ के रखा है। अगर s की बात करें तो 1 और d की बात करें तो कितना होगा? 5। 1, 2, 3, 4 एंड 5। और लास्ट बचा कौन सा? f। f की बात करें तो f में होते हैं, मैं थोड़ा नीचे बना रहा हूँ इसको, 7। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। f के अंदर टोटल जो है वो 7 ऑर्बिटल होते हैं। ये दो करने के बाद आप इसका डायग्राम बना लीजिए। s सब सेल 1 ऑर्बिटल, p सब सेल 3 ऑर्बिटल, d सब सेल 5 ऑर्बिटल और f जो है उसके अंदर टोटल जो है 7 ऑर्बिटल होते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो, इलेक्ट्रॉन का। कितना इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर? 1। ओके, 3p4 कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे पुट करेंगे? आगे हम n+l और वो रूल पढ़ेंगे ऑफ बोस में और समझेंगे इसको। देखो, 1, 2, ये 3, ये 4। पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा सीधा पुट होगा, उसके बाद अगर दूसरा आता है तो वो कैसा होगा? उल्टा। पहला हमेशा क्लॉकवाइज जाएगा, दूसरा है तो एंटी क्लॉकवाइज। ओके, 4s2, s में 2 है तो पहले ऊपर और फिर नीचे। 5d5 कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो क्या होगा? देखो, 1, 2, 3, 4 एंड 5। f में कितना हो गया? 14। f में 14, तो एक एक सब में सीधा आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो इस तरीके से जो डायग्राम बनाने हैं तो इससे हमें क्या होगा? m की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हमने m की वैल्यू, देखो यहाँ पे क्या होती है? 0। कैसे फाइंड किया था? पिछले वीडियो में देखा था, -l से +l। इसकी 3 वैल्यू होती है, -1, 0, +1। इसकी 0, -2, -1, 0, +1 एंड +2। -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। इस तरीके से सिंपल लर्न भी कर सकते हैं। 3 है तो 1 से स्टार्ट करना है, 5 है तो 2 से स्टार्ट करना है और 7 है तो 3 से स्टार्ट करना है। क्लियर? अब आपको बताना है क्या? m की वैल्यू। कैसे बताएंगे? लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आया है? देखो, इसमें तो फर्स्ट और लास्ट यही है, तो m = क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 4 इलेक्ट्रॉन है। फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन मैं थोड़ा ऐसे शो करता हूँ इस तरीके से। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो इसके लिए वैल्यू क्या होगी? -1। m की वैल्यू क्या होगी? -1। s के अंदर हमेशा m की वैल्यू 0 ही रहेगी, चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो।
D5 लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, लास्ट वाले को मैं अलग से करूँ, देखो 1 2 3 4 5, ओके 5 है तो इसके लिए देखो -2 -1 0 +1 +2, तो m की वैल्यू कितनी होगी +2। एंड 14 वाले में लास्ट इलेक्ट्रॉन यहीं पे आया है ये वाला, तो क्या होगी +3। अलग से भी आपको एग्जाम में अगर डायग्राम देके आ जाए, मान लो ये डायग्राम आ गया तो बोला कि भाई कौन से इलेक्ट्रॉन की, ये x y z a b c जो भी है, जिसके लिए भी फाइंड करना हो हम इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसके लिए क्या बता सकते हैं, m का वैल्यू, ओके m का वैल्यू बताने के लिए डायग्राम, फिर जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है p है तो -1 0, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आता, मान लो 3p4 की जगह 5 होता तो 1 2 3 4 5 यहाँ आता, तो m की वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती, और यहाँ पे 0 होती है। यहाँ पे जहाँ अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो -2, यहाँ है तो -1, यहाँ है तो 0, फिर +1 और +2, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है वहाँ पे आप पता कर लो उसका। लास्ट बचता है हमारे पास s यानी स्पिन। अब आपको लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जहाँ पर सीधा दिखता है तो क्या करना है, यहाँ सीधा है तो सीधा क्या कर लो +1/2, उल्टा दिखता है यहाँ पे दिख रहा है, देखो पहले तीनों सीधे, ये उल्टा दिख रहा है तो क्या होगा -1/2। अगर इसके लिए टोटल पूछे तो 0, टोटल अगर पूछा जाए तो क्या होगा 0, और लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अगर पूछे टोटल 0 क्यों होगा, कि 2 इलेक्ट्रॉन है, एक के लिए -1/2 दूसरे के लिए +1/2, तो दोनों का क्या हो जाएगा 0। इसके लिए जो है स्पिन क्या होगा, अगर पूछे लास्ट वाले के लिए पूछे तो -1/2, अदरवाइज क्या होगा 0। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन सीधा है 1 2 3 4 सीधा ही आ रहा है, तो यहाँ पे स्पिन को एटम नंबर +1/2, और यहाँ पर -1/2 हो सकता है, और टोटल पूछे तो क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से एग्जाम में कुछ भी एक अलग से इमेजिन करो कि मेरे पास, मुझे एग्जाम में दे दिया कि भाई 5D5 के लिए आप बताओ कि n l m s की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू 5, d के लिए 2, ये 2 तो आ गई। ऑप्शनल क्वेश्चन होगा तो कुछ ना कुछ इससे हेल्प मिल जाएगा, और d के लिए पता ही है 2 होती है। फिर D5 है तो 5 ऑर्बिटल बना के 5 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर फिल कर दो, और फिर देख लो कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, तो यहाँ आता है तो +2 हो जाएगी, ओके। इस तरीके से जो है क्वांटम नंबर के जो है क्वेश्चन आते हैं। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि n l m s की वैल्यू दे के रखी होती है, ठीक है। एक और टाइप का जो क्वेश्चन है जैसे n l m और s, मान लो ये है 3, ये है 2, ये है 0 और ये है -1/2। फिर आपको पूछ लिया कि बताओ ये कौन सा ऑर्बिटल है, ओके, या क्या है। n3 है तो पहले आप क्या लिख लो 3, n3 है तो पहले आप 3 लिख लो। l2 किसके लिए होता है, s के लिए 0, p के लिए 2 और d के लिए s के लिए 0, p के लिए 1 और d के लिए 2, तो यहाँ पे क्या कर दो d। m0 है, अब d के लिए m0 कब होगा, d के लिए m0 कब होगा, देखो ये d है 1 2 3 4 5, यहाँ -2 -1 0 +1 और +2। 0 ये कब होगा, या तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तब d की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू क्या आएगी 0, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। लेकिन फिर वो डिपेंड करेगा कितना है कितना, अब माइनस है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैसा आ रहा है उल्टा, तो ये तो हो नहीं सकता। देखो 1 2 3 यहाँ तो सीधा आएगा, फिर 4 5 6 7 8, इसका मतलब ये क्या होगा 3D 8 होगा। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ सकते हैं कि बताइए ये क्या होगा, ओके। और एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको 4 NLMS की वैल्यू देके रखी होती है और आपको चूज करना है कि कौन सी वैल्यू इनमें से गलत है, किस टाइप की। जैसे यही दे दिया, मान लो NLMS की वैल्यू दे दी और आपको ये बनाना है, तो चारों से आपको इस तरीके से ऑर्बिटल बनाना है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सही और कौन सी गलत है, ओके। तो क्वांटम नंबर से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन थे, आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेंगे, ओके। अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं पूरा उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए